ओके, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट में हम समझ चुके थे क्या होता है। हम ट्रिप बुकिंग एजेंसी का मैंने जैसे कि बोला था उसका करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे। पहले मैं थोड़ा ये बता देती हूँ, ये वाला पहले हम पार्ट कर लेते हैं कि वेयर टू मेक कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। देखो, कंटेंट कैलेंडर आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, गूगल शीट में भी बना सकते हैं, कैनवा में भी बना सकते हैं। देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा सुंदर कैनवा में आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, पर टेम्पलेट आपको मिलेंगे कैलेंडर के नाम से। डिज़ाइन में जाके सर्च कर लेना, कैलेंडर नेम से डिज़ाइन में जाके, डिज़ाइन में एलिमेंट में कर लेना, साइज ले लेना, डिज़ाइन में जाके कैलेंडर के नाम से सर्च कर लेना। वो मंथ और जो भी डेट आपको नवंबर का चाहिए, दिसंबर का चाहिए, वो बन के आ जाएगा। उसमें आप एडिट करके और अपने हिसाब से कर लेना उसको, ठीक है। बाकी एक्सेल आपको चलाना आता होगा। एक्सेल और गूगल शीट देखो दोनों थोड़ा बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि एक्सेल और गूगल शीट में बनाएं क्योंकि ये इजी होता है। हम अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। अब देखो, अब प्री कंटेंट कैलेंडर क्या होता है और पोस्ट कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, वहां पर आते हैं। देखो, ऊपर वाले पेज पे हम करेंगे प्री कंटेंट कैलेंडर, नीचे वाले पे करेंगे पोस्ट कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। पहले मैं नाम लिख दूं, फिर हम आराम से इसको ड्रॉ करके आराम से समझेंगे और बनाएंगे। ग्रीन से बनाओ, किससे बनाओ यार, इससे बना देते हैं। नाम लिख देते हैं प्री कंटेंट कैलेंडर, ठीक। यहाँ पे प्री हो गया हमारा और यहाँ हो गया। अब आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं बनाऊंगी नहीं, ठीक है। तो कंटेंट कैलेंडर हम एक्सेल पे नहीं बनाएंगे, हम ड्रॉ ही करेंगे। मैं आपको ड्रॉ ही करके बताऊंगी। देखो, प्री से मतलब मैंने आपको ड्रॉ करते करते हम समझेंगे भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिक कर लूँ, इसको थोड़ा सा इतना। मान लो ये आपकी एक एक्सेल शीट है, कंटेंट कैलेंडर बन के कुछ ऐसा दिखेगा। ये अभी देखते जाना कि इसमें क्या क्या डिटेल मैं ऐड करूंगी और संभाल संभाल के बिल्कुल वैसे ही करते जाना है अपने को, ठीक है। यार एक मिनट, कुछ गलत कर दिया मैंने। डेट पोस्ट टाइप होता है और कैप्शन होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, ये इसी के नीचे सीरियल वाइज होता है। जैसे डेट अगर मान लो यहाँ 1 दिसंबर, इसमें इस कलर से नहीं करेंगे। अब देखो, आ जाओ, 1 दिसंबर डेट, फिर 3 दिसंबर, फिर 5 दिसंबर, फिर 7 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, ठीक है। अभी पहले समझ लो कि बनता कैसे है, क्या क्या डिटेल ऐड होनी है, फिर उसके बाद हम किस तरीके से डेट्स डाल देंगे या फिर किस तरीके से कंटेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब पोस्ट टाइप में मान लो कि पहले हम डालेंगे पोस्ट, फिर रील, फिर पोस्ट,
फिर रील, फिर पोस्ट। अब यहाँ पे कंटेंट जाएगा, जैसे हमारा क्या था, क्लाइंट था हमारा ट्रैवल का, ठीक है। किसका क्लाइंट था हमारा, ट्रैवल का। तो ट्रैवल में मान लो 1 तारीख को मैंने सोचा कि मैं 1 तारीख को पोस्ट डालूंगी थाईलैंड की, ठीक है। रील डालूंगी मैं दुबई की, फिर मैं पोस्ट डालूंगी कश्मीर की, फिर मैं रील डालूंगी पेरिस की, फिर मैं एक पोस्ट डालूंगी अब हम सिंगापुर की। उसमें मैं क्या कैप्शन ऐड करूंगी, क्या हैशटैग्स लगाऊंगी, क्या कैप्शन ऐड करूंगी, क्या हैशटैग्स लगाऊंगी, क्या कैप्शन ऐड करूंगी, क्या हैशटैग, ये सब मैं यहाँ पे लिख दूंगी ऑलरेडी, पहले से ही बनाकर। समझ रहे हो? इस कंटेंट के अंदर हमें ज़्यादा डिटेल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस ये लिख देना कि थाईलैंड की, दुबई, जस्ट नाम नाम प्लेसेस के, ठीक है। और उनकी पोस्ट जाएगी, रील जाएगी, पोस्ट रील पोस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा हमारा कि पब्लिश्ड, ये पब्लिश होती जाए, इस पे टिक लगाते जाओ, ठीक है। ये होता है कंटेंट कैलेंडर, ये प्री कंटेंट कैलेंडर होता है। अब बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो हमने कुछ करा ही नहीं। तो यही तो मेन चीज़ है, ये डिसाइड करना कि कौन सी डेट को क्या क्या कंटेंट जाएगा। ये कंटेंट इतना छोटा नहीं रहता है, इससे बड़ा रहता है। और कैप्शन और हैशटैग सबके अलग अलग होंगे, हर एक पोस्ट के अलग होंगे, ताकि जब आप शेड्यूल करो पोस्ट को तो यहाँ से कॉपी पेस्ट मारो और वहाँ पे कर दो पोस्ट। समझ रहे हो? और ये किस दिन क्या जाएगा, अब मान लो 11 तारीख को कोई फेस्टिवल है तो यहाँ पे लिखोगे आप, जैसे 11 दिसंबर। पोस्ट टाइप क्या है, मान लो पोस्ट है, कंटेंट क्या है, फेस्टिवल, फेस्टिव पोस्ट। मान लो क्रिसमस जो 25 को आता है, बट मैं मान लेती हूँ कि, तो आप यहाँ लिखोगे क्रिसमस, तो कैप्शन भी क्रिसमस का होगा और हैशटैग्स भी उसके। गई कि नहीं गई, शेड्यूल हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। बहुत सिंपल होता है। और इसका जो डिटेल वर्जन होता है वो होता है कंटेंट प्लान, ठीक है। कैलेंडर इज जस्ट लाइक अ 1 पेजर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए चीजें, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्री कंटेंट कैलेंडर। अब हम आते हैं पोस्ट कंटेंट कैलेंडर की, वो कैसा दिखता है। देखो बेटा, ये तब बनाया जाता है जब आपका मंथ एंड होने वाला होता है। अब यही चीज पे सेम डिटेल पर हम बनाएंगे पोस्ट कंटेंट कैलेंडर। अरे यार, ब्लैक से बना रही थी मैं, पर्पल से चालू हो गई। ब्लैक से ही बनाते हैं यार। ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक, 3 और 5 लिए पोस्ट रील पोस्ट, ठीक है। सेम ही बनाएंगे। ठीक है। अब जब यहाँ पे सोशल की बारी आएगी, ये देखो, ये हम
इमेजिन करो कि ये मैं एक्सेल में ही बना रही हूँ, ठीक है? तो एक्सेल में रो होती है। मान लो इनका सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम है। मान लो, अरे क्या हो गया मेरे पेन को? मान लो कि इनका सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम है, और यहाँ पे आपने रो जो है मर्ज कर दी है एक्सेल में। ये 2 रो हैं, इनको मर्ज कर रखा है। ये एक्सेल शीट इमेजिन करो अभी, और अगर नहीं पता एक्सेल शीट क्या होती है तो खोल के बैठ जाओ और बनाते जाओ मेरे साथ-साथ, ठीक है? फ़ोन में ये खोल लो और लैपटॉप में एक्सेल खोल लो और बनाओ। ये सब आपको लिखना होता है उसमें। ये मत सो ये मत सोचना कि लिखना नहीं होता है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आप एक और कॉलम जोड़ सकते हो, पोस्ट टाइप सॉरी कंटेंट जो मैंने ऊपर जोड़ रखा है, ठीक है? तो पोस्ट अब 1 दिसंबर ये बनता है मंथ एंड में, तो लिंक्स हो जाएंगे, मतलब पब्लिश हो चुके। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? फेसबुक के लिंक, यहाँ इंस्टा का लिंक, फेसबुक का, इंस्टा का, फेसबुक का, इंस्टा का। ये आप बना रहे हो एक्सेल पे। विंडो दूसरी विंडो खोलो, उसमें खोलो अपना ये पेज ट्रिप बुकर वाला, ठीक है? मान लो आपने थाईलैंड की रील डाली, फेसबुक पे भी डाली, इंस्टा पे भी डालो, दोनों के लिंक अलग अलग होंगे। ये पोस्ट डाली, ये रील डाली, फेसबुक पे भी इंस्टा पे भी, दोनों के लिंक अलग अलग होंगे। ये वाली पोस्ट डाली, इसके भी एफबी इंस्टा के अलग अलग लिंक होंगे, अलग अलग व्यूज आए। सेम पोस्ट पर फेसबुक पर, थाईलैंड की पोस्ट पर, सेम पोस्ट पर फेसबुक पर मान लो 3200 व्यूज आए हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे 3200 इनसाइट खोलकर। बहुत मेहनत का काम है ये। यहाँ पे आए हैं 32 लाइक और शेयर आए हैं 10। अब सेम यही पोस्ट पर जब आपने इंस्टा पे डाली तो 5200 व्यूज आ गए, ठीक है? 63 लाइक आ गए और 9 शेयर आ गए। फिर जब आपने रील डाली बनाकर तो उसके फेसबुक पर 3100 व्यूज आए, 28 लाइक आए और 2 शेयर आए। फिर जब आपने इंस्टा पे वो रील डाल दी तो 10,932 व्यूज आ गए, ठीक है? 109 हमारे लाइक आ गए और 36 शेयर आ गए। फिर आपने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर, वही दूसरी पोस्ट तो आपने फेसबुक पर डाली तो 5600 व्यूज आ गए हैं, 39 हमारे लाइक्स आ गए और 13 शेयर आ गए। और यही पोस्ट जब आपने इंस्टाग्राम पर डाली तो आपके 7700 व्यूज आ गए, 63 आपके लाइक आ गए और 14 शेयर्स आ गए, ठीक है? तो ये ऐसे करते 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 आगे तक आपको लेकर जाना है, जब तक आपका लास्ट डे जो होगा मंथ का, या फिर लास्ट डे जब पोस्ट गई होगी, तब तक आपको लेके जाना है। सेम काम करते जाना है, तो आपका एक लिंक कैलेंडर टाइप बन जाएगा। ये पोस्ट कैलेंडर हम इसको बोलते हैं, और दूसरे भी वर्ड से यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको समझ आ गया कि ये बनेगा कैसे, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, और 1-2 चीजें ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस कंपनी में है वो क्या चाहती हैं, ठीक है? इस तरीके से। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ये समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है और ये किस तरीके से डिसाइड होता है कि किस डेट पे क्या जाएगा, ठीक है? ओके।